हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, वो है डेल्टा कनेक्शन पे। आपने देखा होगा पिछला शॉर्ट्स, अगर आप मेरे शॉर्ट्स लगत देखते आ रहे होंगे तो आपको सारी सारी काम काम की चीजों के शॉर्ट्स लगत मिलेंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में पेपर में एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, दुनिया को आता है। लेकिन जब पेपर में जिसको बोलते हैं ना सिली मिस्टेक यही क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि आप रिवाइज कर नहीं पाएंगे। क्योंकि रिवाइज करना पड़ेगा तो आपको पूरी कॉपी उठाना पड़ेगी, है ना। लेकिन पेपर में किस टॉपिक को पूछा जाएगा उसके आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, जिससे आपका आसानी से रिवाइज होगा और पेपर भी आसानी से निकलेगा। यकीन माने, अगर आप मेरे सारे के सारे शॉर्ट्स देख लेंगे, एक बार लाइन से स्क्रॉल कर लेंगे पेपर देने से पहले, तो आप ये मान लेना कि आपका 100% काम हो जाएगा। 100% काम का मतलब यह कि आप सारी की सारी चीजें समझ जाएंगे और सिलेक्शन डिपेंड करेगा आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों डेल्टा कनेक्शन की। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पेपर में पूछे जाते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये आर फेस है, ये बी फेस है और ये वाई फेस की बात कर रहे हैं। मतलब ये आप समझते होंगे कि ये आर वाई वी क्यों नहीं होता। नहीं दोस्तों, ये आर है, ये वाई है, ये वी है, मतलब ऐसे घूमता है आर वाई वी। तो बी यहां जाएगा, वाई यहां जाएगा। ठीक है, जो करंट इसमें जा रही है ये लाइन करंट है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो करंट यहाँ पे आएगी, जो करंट यहाँ पे आई आर जो आ रही है, वो इधर भी जाएगी और इधर भी। तो इस बार आप ध्यान से देखना कि जो करंट लाइन में जा रही है वो करंट फेस में नहीं जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि इस डेल्टा के केस में जो करंट लाइन में जा रही है वो कभी फेस में नहीं आएगी? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये देखा कि ये दो लाइन का जो वोल्टेज है, दो लाइन का जो वोल्टेज है आर और बी का, मुझे लगता है वही एक फेस पे अप्लाई हो रहा है। आप देख रहे हैं ये वोल्टेज सीधा यहाँ अप्लाई हो रहा है। मतलब लाइन वोल्टेज, यहां आप क्या देखें कि लाइन वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज के बराबर है। लेकिन स्टार के केस में आपने क्या देखा था? स्टार के केस में आपने ये देखा था जो लाइन करंट है ना वो फेस करंट के बराबर है, क्योंकि जो करंट लाइन में जा रही थी वही करंट कहां उतर रही थी? फेस में उतर रही थी। मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चल आज अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन कर लेते हैं। भैया सबसे पहली बात तो लाइन वोल्टेज जो इसका है फेस वोल्टेज के बराबर होगा। दूसरा, इसमें लाइन करंट फेस करंट के बराबर नहीं होगी। अगर बराबर नहीं होगी तो कितनी होगी? IL बराबर √3 इंटू IPS। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, लाइन वोल्टेज दे देगा, आपसे फेस करंट पूछ लेगा। स्टार के केस में एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बना भी लेंगे, कुछ लोगों का गलत भी हो जाता है। तो इस चीज को अपन रिवाइज कर लेंगे। दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट, भैया इसमें न्यूट्रल नहीं होता। देखो, आप कहीं न्यूट्रल लगाने का कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल नहीं लगा सकते आप, इसमें न्यूट्रल पॉइंट है ही नहीं। तो जहां न्यूट्रल नहीं है, इस बात का मतलब सबसे बड़ा नुकसान क्या हो गया? आप इससे कभी भी सिंगल फेज सप्लाई नहीं ले सकते। सिंगल फेज सप्लाई लेने के लिए आपको एक लाइन की जरूरत पड़ेगी और एक न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आप सिंगल फेज नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे यही लिखा है कि सिंगल फेज नहीं मिलेगा इसमें, है ना। तो मुझे लगता है आई थिंक 3 मिनट में छोटी सी चीज में मैंने आपको बढ़िया से एनालिसिस करा दिया कि भैया स्टार कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको स्किप मत करना, ठीक है ना, इसको सब्सक्राइब जरूर